सच्चिदानंद धाम धनी की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि परेश पूर्णं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, तारतम्य गीता प्रवचन में हम अपने समय पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए हम दूसरा अध्याय सांख्य योग का चौथा श्लोक में कल हमने चिंतन किया कि अर्जुन अपनी समस्या को, अपने अंतरंग स्थिति को भगवान के सामने रख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन पूरा अपना कुटुंब, गुरुजन देख करके अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए दुधार में, कंफ्यूजन में। आगे और तर्क दे रहे हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुं वैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतदुद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेह हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्राः। इस तरह से युद्ध करें। श्री कृष्ण का लॉजिक अभी दिए नहीं है, लेकिन युद्ध न करें में ज्यादा अपना मन बोल रहा है। अर्जुन का अपनी स्थिति ऐसी है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता। लेकिन आस्तिक है, भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, भगवान के ऊपर विश्वास करता है। और ये टोटल स्थिति हम संसार में आए भक्तजनों का यही है। परमात्मा पर आस्था भी है, परमात्मा पर भरोसा भी है, लेकिन कभी कभार आपातकाल में पूछते हैं, नहीं तो अपने मन में जो आए हुए करते हैं। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, तुम मनमुखी बनोगे कि गुरुमुखी बनोगे? तो हमें प्राय संसार में मनमुखी ही चलता है। ये माया का गुण है। कपास पूर्व संस्कार से कहीं से एक थोड़ी सी अक्कल आ जाती है कि नहीं, गुरु को पूछना चाहिए, नहीं परमात्मा को पूछना, नहीं परमात्मा को भरोसा रहना चाहिए। तो दोनों जो है, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, दोनों हमारे हृदय में घूमता रहता है। अर्जुन कहता है, यश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमं त्वं प्रपन्नम। बस लाइन पर आ रहा है अर्जुन, मैं आपका शिष्य हूं। कम से कम शिष्यत्व की बात की है। इसके ऊपर हमने बहुत बृहद चिंतन कल की है। आइए श्लोक नंबर 8 में यही स्थिति है, ज्यादा व्याख्या नहीं है। स्थिति 6 में, नहीं प्रपश्यामि ममापनोऽध्यात् यच्छोकमुश्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि अर्जुन बोल रहा है, भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम, ये निष्कंटक जो धन धान्य संपन्न राज्य भी हमको मिले सपोज, और शूराणाम आधिपत्यम अवाप्य, देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी
मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी तो मिलेगा ही, स्वर्ग भी मिलेगा, कुछ भी मिले मेरे को, फिर भी न प्रपश्यामि, मुझे मुझे दिखाई नहीं दे, मैं नहीं देखता। क्या? यत् मम इंद्रियाणाम उषोणनम उषोणम शोकम अपनोद्यात्। इंद्रियाणाम उषोणम, इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके ऐसा मुझे नहीं दिखता। मेरे इंद्रिया जिस दुख से, जिस कंफ्यूजन से सूख रहा है, मेरी स्थिति जो है अभी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिले, 14 लोक मिले, मुझे उस दुख को दूर करे ऐसा नहीं लगता है। जब मुझे दुख ही दूर नहीं होगा तो मुझे राज्य में इतने को हत्या करके ऊपर से मुझे पाप क्यों भोगूंगा श्री कृष्ण? इसलिए मैं नहीं करूंगा। एक तरफ तो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम बोल ही दिया 7 नंबर श्लोक में, अभी 8 नंबर श्लोक बोलने की जरूरत नहीं थी वास्तव में, है ना? जब एक बार शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद तो कृष्ण को बस छोड़ देना चाहिए था ना। इसीलिए 10 नंबर श्लोक में भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। हम भी हंसते हैं ना जब एक बार भगवान के शरण में पहुंच गया, तो फिर शंका क्यों? तारतम्य दृष्टि में एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्म सभा हुई थी, तारतम्य कहानी आती है। तो सनकादिक ने ब्रह्मा जी को पूछा कि पिताजी, आत्मा और ये मन सजाती है कि विजाती है? ब्रह्मा जी उत्तर दे नहीं सके तो महादेव के ध्यान, विष्णु के ध्यान के विष्णु आ गए हंस रूप में, हंस अवतार, हंस स्वरूप हो गया। और उस हंस ने क्या कर दिया कि सनकादिकों को मन खींच के अपने पास रख दिए। सनकादिक ने साष्टांग प्रणाम किए और जैसे उठे तो मन को छोड़ दिया। तो सनकादिक ने हंस को पूछा कि आप कौन हो? तो उसने हंस रूप ने बोला कि अभी क्या देख करके प्रणाम किया और क्या देख के पूछ रहे हो? सनकादिक समझ गए, अच्छा मन द्वैत दिखाता है, आत्मा अद्वैत दिखाता है। तो बात यही समझा है। अभी क्या देख करके तुमने अपने आप को शिष्य कबूल किया था, और अभी फिर क्या देख करके तुम फिर अपने लॉजिक दे रहे हो? मुझे बोलने दोगे? जब गुरु कहे तो गुरु को बोलने दो। ये क्या दिखाता है कि अर्जुन ही नहीं, हम सब जब मोह से पूरी तरह ऊपर उठ नहीं पाते हैं तो ऐसा कंफ्यूजन होता रहता है। तो हंसते हैं। और एक बार शिष्य तो ग्रहण किए और फिर कुछ कुछ शंकाएं होना, ये नई बात नहीं। हम इसी में चिंतन करेंगे अब। श्लोक नंबर 8 अध्याय 2 श्लोक नंबर 8 में, और शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके पास समर्पित हो गया हूँ, मुझे गाइड करिए, मेरा श्रेय क्या, मुझे क्या करने से मेरा अच्छा होता है करके बात रखने के बाद फिर 8वां श्लोक में बोला अर्जुन, ये चीज के ऊपर हम, और जिसके कारण भगवान हंसते हैं। भगवान हंसते इसलिए कि ये उसका अज्ञान तो पहले पता है, लेकिन ये तरीका जो है सारा जीव का, धरती में सभी जीव का यही हालत है, ये खाली अर्जुन की कहानी नहीं। इसलिए शास्त्रों में एक चीज बताया है। अब इसी सूत्र से एक बार शिष्य ग्रहण भगवान को या एक बार परमात्मा को गुरु रूप में देखने के बाद शंका होगा जरूर। धीरे धीरे उसके ऊपर परमात्मा ही कृपा करते जाएंगे। इसीलिए धरती में परवाह मर्याद पुष्ट करके सीढ़ी चढ़ाया है। अब मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपके दिल दिमाग में शास्त्रों का शब्दों का परिचय दे रहा हूँ।
ऐसी स्थिति के लिए ही हमें पहला लापरवाह से हम परवाह में आते हैं, उसके मर्याद में चढ़ते हैं, उसके पुष्ट में चले जाते हैं। इसकी अलग ही व्याख्या है, कितने हमारे इस ऑनलाइन तारतम क्लास में और प्रकाश ग्रंथ में इसके ऊपर हाईलाइट हो। लेकिन हम अपने मन स्थिति को आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों में क्यों ऐसा सीढ़ी रख दिया है, क्योंकि एक ही साथ बिजली दबाए और बत्ती जली ऐसा शिष्य के हृदय में ज्ञान उदय नहीं होता है। शनय शनय बोला हुआ, धीरे धीरे होता है। उसके लिए तरीका क्या बताए? इसलिए ये जीव पहला लापरवाह संसार में रहता है, फिर वो धीरे धीरे प्रवाह में आता है, फिर मर्यादा में आता है, फिर पुष्ट में आता है, इस तरह से जाता है। इसीलिए संसार में तमोगुण के पास रजोगुण के पास फिर सतोगुण, फिर बोला गीता में निष्त्रय गुण्य भव अर्जुन, हे अर्जुन धीरे धीरे तुम गुण से अतीत हो जाना। ऐसा सीढ़ियों की बात की है। इसलिए शास्त्रों में पहला कर्म, फिर उपासना, फिर ज्ञान और फिर विज्ञान, इस तरह सीढ़ी चढ़ाया है। इसलिए धरती में पहला स्वर्गीय कंसेप्ट आया, फिर वैकुंठ कंसेप्ट आया, फिर जाकर के साकार शब्द आया, फिर जाकर एक बार निराकार आकर के हिला दिया, फिर जाकर के गोलोक धाम शब्द आया, फिर कुटस्थ अक्षरधाम शब्द आया, फिर उत्तम पुरुष शब्द आया। फिर उत्तम पुरुष के लिए कहा दिव्यो हि अमृत पुरुषः बाह्य अभ्यंतरज यमन शुभ्र ही अक्षरात् परातः परा। इस तरह से सीढ़ी चढ़ाते गए। ये बिल्कुल सूर्य उदय की तरह जब तारतम का उदय होता है हृदय में, तो तारतम्य भीजन से इस तरह से शब्दों का एक शब्दों का व्यवस्थित करके हम अपने चिंतन को आगे बढ़ाते। इसको बोलते हैं तारतम्य गीता प्रवचन। इसी अवस्था में अर्जुन को आगे बहुत कुछ बढ़ना है, हमें भी बढ़ना है। इसलिए धर्म शास्त्रों में कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, स्वर्ग, वैकुंठ कॉन्सेप्ट देते गए और साकार, उसके बाद निराकार। निराकार से सृष्टि कैसे होती है? ब्रह्म से सृष्टि होती है, तो ब्रह्म साकार है। खाली साकार नहीं, ब्रह्म शुद्ध साकार है और शुद्ध साकार परमात्मा का शुद्ध साकार धाम है, शुद्ध साकार लीलाएं हैं, शुद्ध साकार स्वरूप है और शुद्ध साकार चिंतन है, शुद्ध साकार नाम है। हमारा सोया हुआ शरीर शुद्ध साकार है, सपना में आया हुआ शरीर साकार है लेकिन क्षणिक है, इसलिए संसार क्षर पुरुष है। इस तरह से शास्त्रों में तारतम के बीजन के द्वारा दिखता है। इसीलिए तो संसार में स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण करके सीढ़ी चढ़ाया हुआ है। अर्जुन तुम अभी शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करके कहा, लेकिन टोटल समर्पण जो है दिखाई नहीं, लेकिन सही है, लाइन ट्रैक अच्छा है। इस तरह से अब कम से कम 10वां श्लोक से उपदेश देने का लायक तो हो गए, नहीं तो पहले सुनते ही नहीं ना हमारा दिल दिमाग। सीढ़ी चढ़ना बात की बात है, कम से कम एक बार लापरवाह से परवाह में तो आ जाए, एक बार सत्संग हॉल में तो घुस जाए, तभी तो ज्ञान का उदय होगा। इसलिए अंतस्करण में वहां पहला गुणांग इंद्रिया दिया, फिर गुणांग इंद्रियों को एक जगह करने के लिए मन दिया, फिर मन के ऊपर फिर बुद्धि दी, फिर बुद्धि के लिए बोला ये यू थिंक सो यू बिकम करके फिर चित्त दिया, चिंतन का शक्ति दिया, फिर उसके अहम अंतस्करण दिया जहां पर चेतना का, आत्मा का एकदम करीब का स्थान है। उसके बाद आत्मानुभूति की बात की। इसीलिए तो तारतम्य वाणी में पहला कौल फैल हाल करके पहला कौल शब्दों को सुधारो, फिर धीरे धीरे शब्दों में जो बोल रहे हैं उसके स्वरूप में मैं हूं कि नहीं उसको देखो, फैल में आचरण में आ जाओ, फिर उसके बाद क्या करो तुम हाल यानी उसकी अवस्था में तद्रुप बन जाओ। सीढ़ियां बहुत सारी है। इसीलिए तो अंग्रेजी में भी कहे थे पहला नोइंग, फिर डूइंग, फिर बीइंग। पहला जो ज्ञान है तुम्हारा नोइंग, यू कलेक्ट द नॉलेज, ज्ञान, फिर ज्ञान को क्या करो इम्प्लीमेंटेशन करो, व्यवहार में उतारो, डूइंग, फिर बहुत समय तक डूइंग 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 जब करते रहेंगे तो हमारा स्वभाव बन जाएगा बीइंग। ये सीढ़ियां हैं। इसे एक एक का जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे हम व्यक्तित्व विकास के जब क्लासेस करते हैं तो हमें एक एक शब्दों के ऊपर आत्मसात कर, अभी बस जस्ट स्केलेटन बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि अर्जुन के इस स्थिति से हमारी जो यात्रा किस तरह से हम अपने को आगे बढ़ाते हैं, शास्त्रों के इन्हीं शब्दों के साथ, संतों के इसी चिंतन के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं।
इसलिए तो नोइंग, डूइंग और बीइंग की बात हमने की। इसलिए संसार में नॉलेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू विजडम। अर्जुन ने अभी गुरु शब्द सुना, अपने शिष्यत्व शब्द सुना, उसके बाद अब मैं आपके शरण में आया। तो परमात्मा को ईश्वरीकरण से लेकर के कम से कम गुरुकरण है, गुरुत्व में ले आया है। मित्रता के दर्जा से वो ऊपर उठ करके गुरु दरवाजा में, गुरु के दर्जा में ले आ रहा है। ये प्रमोशन है। हमें अपने जीवन में झांके कि हमने गुरु शब्द को, गुरुत्व के प्रति कितना अपना चिंतन आगे बढ़ रहा है। ये हमारे, इसीलिए शास्त्रों में, मंत्रों में पहले का असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये सब सीढ़ियां हैं। इसीलिए तो पूरा कॉन्सेप्ट धरती में पाताल से परम धाम तक के कॉन्सेप्ट दिया। तारतम्य सिलेबस में आता है कि पाताल से परम धाम तक एक तारतम्य सीढ़ी है। ये तो सीढ़ियां हैं। तारतम्य बीतक में उमरकोट से जामनगर तक की, जामनगर से पन्ना तक की, ये सीढ़ियां हैं। पुराणों से लेकर के भागवत में, और भागवत के रास में से आगे 108 उपनिषद में 10 उपनिषद, उसमें भी गीता, सभी उपनिषदों को सार, सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां, हम इस चीज को मूल्यांकन करते हुए क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, जीवन में इस चीज, इस ट्रैक से जागना होगा। इसीलिए तो पाताल से परम धाम तक की यात्रा होने में शंकराचार्य ने भी शरीर को देकर के पहला तत्व बोध दिया कि 5 तत्वों का ज्ञान रखो। तो उसके बाद बोले अन्नमय कोश, अन्न से जीवित है। फिर अन्न से नहीं होगा, खाली अन्न से नहीं होगा, मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय, उसमें आनंदमय कोश। देखिए श्री कितना सुंदर है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी से एक मूल अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण की ओर संकेत दे रहे हैं। आगे बढ़ो। इसीलिए तो संसार में पहले से बद्ध जीव, मुमुक्ष जीव, मुक्त जीव करके पहले से बोल रहे थे। तारतम्य ज्ञान ने बोला यस, ऑल थिंग इज राइट। पहले जीव सृष्टि है, नारायण से उत्पन्न। उसके बाद ईश्वरी सृष्टि है संसार में, वो अक्षरधाम से आया है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि है, जो मुक्त ही मुक्त है, वो परम धाम से आया है। इसलिए जिस तरह से गीता अर्जुन को सामने में रख करके उद्धृत हो रहा है, श्रीमद् भागवत परीक्षित को सामने में रख करके सुखदेव के माध्यम से गीता भागवत आ रहा है। ऐसे ही सारा सृष्टि किसके लिए बनी है? ब्रह्म सृष्टि के लिए बनी है। तो ब्रह्म सृष्टि को संबोधन करके तारतम्य ज्ञान का उदय हुआ है, जो सबके लिए है। ये रिदम है, ये सीढ़ी है। इसलिए तो पहले से धरती में जीव, ईश्वरी, ब्रह्म सृष्टि, मुक्त, मुमुक्षु और बद्ध करके नाम आया। लास्ट में मुक्त करके नाम आया। मुक्त ही मुक्त तो ब्रह्म सृष्टि है, जो परम धाम से है। और मुमुक्षु, सृष्टि के विषय में इच्छा रखने वाली आत्माएं को तो जो है अक्षरधाम से आया है। और जीव के दर्जा में भी, इस सृष्टि सनातन के अंदर भी वही शब्द से जीव बद्ध रहता है, जीव थोड़ा थोड़ा का मुमुक्ष हो जाता है, जीव फिर धीरे धीरे करके मुक्त अवस्था में पहुंचता। नहीं, ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान सुनने के लिए, परम धाम के ज्ञान सुनने के लिए तैयारी मुक्त अवस्था जीव होता है, वो मुक्त जीव है, मुक्त के लिए तैयारी। लेकिन जीव जीव ही है। इसीलिए सृष्टि स्वप्निक सृष्टि है, और उसके बाद जागृत आत्मा है। यानी जागृत आत्मा मतलब जागृत धाम का, परमात्मा का अंश आत्मा जो है, वो डिपार्ट भी है। इसीलिए शास्त्र में पहले से क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, गीता में ही उत्तम पुरुष की सारी बात आती है। इसीलिए परमात्मा ने भी अवतार धारण किए, उस समय में भी उन्होंने फिर 24 अवतार में हो करके फिर 11 कला और 12 कला भगवान राम के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अंतिम में 16 कला संपन्न दिखा करके क्या बोले? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब कंसंट्रेशन एक ओर की हो रहा, एक तरफ की हो रहा है। इसीलिए तो पहले से ही शास्त्रों में कितना सुंदर ढंग से पहला व्यवहारिक रास दिए, फिर जा करके व्यवहारिक रास के ऊपर प्रतिबिंब रास दिए, फिर जाकर के शाश्वत परम धाम का अखंड रास, जो प्रेम रस वैसव ब्रह्म एव रस करके सूत्र दिया। उसके बाद रस की लीला करवाई, सीढ़ी चढ़ाते ले गए।
इसलिए श्रीमद् भागवत तक में जो है व्यवहारिक रास, प्रतिभाषी की रास की वर्णन किए। उसके बाद ब्रह्म सृष्टि ने खेला हुआ अखंड रास और ब्रह्म सृष्टि का घर का परमधाम का रास, वहां तक पहुंचाने की ये सीढ़ियां चढ़ाई है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी द्वारिका एस्पेक्ट है, मथुरा एस्पेक्ट है, ब्रज लीला और रास लीला करके, रास लीला के लिए तो फिर क्या बोला, सुखदेव जैसे बोले ये तो मैं देख सकता हूं लेकिन व्याख्या करने में मुश्किल है। क्यों? ये ब्रह्म सृष्टि ने खेला हुआ रास, और तारतम्बानी में वो ब्रह्म सृष्टि ने खेला हुआ साक्षात रास, ब्रह्म सृष्टि स्वयं श्री इंद्रावती आत्मा जो परमधाम की आत्मा है, उन्होंने अपनी खेली हुई रास धरती में जीवों के लिए, ईश्वरी के लिए, संपूर्ण जड़ चेतन के मुक्ति के लिए उन्होंने तारतम्बानी में रास ग्रंथ में वो परमधाम का रस रूप रास रख दिए। दृष्टांत को लेते गए और सिद्धांत को रखते गए। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जो ज्ञान परोस रहे हैं, अर्जुन को माध्यम बना करके 8वां श्लोक में 7वां और 8वां के संबंध में हमें इतना कुछ मिल रहा है कि एक बार शिष्यत्व ग्रहण के गुरु देखने के बाद धीरे 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 गुरुत्व के अंदर गए तो गुरुत्व के अंदर धनित्व यानी ब्रह्म तत्व वहां पर दिखाई दे। ये कितना एक जीवन के यात्रा में, साधना का यात्रा में ये बहुत उच्च कोटि का दर्जा है। वहां जब शिष्य का चिंतन पहुंचता है तो बोलते हैं गुरु चंदन गुरु पारस, और तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों मोय आप समान। तब जाकर के शिष्य अब शिष्य नहीं रहा, अब क्यों मोय आप समान। अपने भाव में शिष्यत्व रहता है, लेकिन सामने वाले जो परमात्मा का शक्ति क्या बोल रहा है, अब तुम संसार के लायक, संसार में उपदेश देने के लायक हो गए, संसार के तुम गाइडमैन हो सकते हो। ऐसे बहुत संतों के जीवनी में ऐसे ही यात्रा और उपदेश होता रहता है। इसलिए बस हमें इन सभी शास्त्रों के चिंतन में तारतम्य विजन द्वारा हम सृष्टि को और शास्त्र को देख सकते हैं। अर्जुन ने अब एक पक्ष इसी श्लोक में हम अर्जुन ठीक ही बोल रहा है। अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं जिस दुख को मोह से या जिस परिस्थिति से मैं एकदम हतोत्साहित हुआ हूँ, जिसके कारण मैं गंडीप रख रहा हूँ, जिसके कारण मैं आगे धर्म कर्म कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, ये जो मेरा एक प्रकार के अंदर में रोग मुझे दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण आप सामने में हो, इसीलिए थोड़ा ज्ञान भी मेरे उदय में देखता हूँ, लेकिन ज्यादा मैं भ्रमित अवस्था में हूँ। इसलिए मुझे ये कल जाकर के राज्य में राजा भी बनूं, लेकिन मेरा जो शोक है, मेरा जो मोह है, ये तो ठीक नहीं होगा। जब ठीक ही होगा नहीं तो मैं इतने उल्टा सबको मार करके पापी क्यों बनूं। अर्जुन ठीक ही बोल रहा है। टाउको दुखेगा दवाई नाइटो में लगाई। रोग क्या है, दवाई क्या, भगवान ऐसा तो नहीं हो रहा। मेरा रोग ये है, और भगवान श्री कृष्ण भी हंसते हैं, ठीक ही हंसते हैं। इनके बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं, वो भी ठीक ही हंस रहे हैं। अर्जुन तेरा समस्या क्या है और भाग रहा है क्यों? मुझे ये, तेरा समस्या है मोह में। मोह तेरा समस्या है, और मोह हटाने कर्म तेरी समस्या है, लेकिन कर्म से भाग करके समस्या समाधान नहीं होता है। कर्म को सेवा बनाना है, तब तेरा समाधान है। तेरा गांडीप तो तेरा साधन है स्वधर्म में आगे, स्वधर्म से आगे मोह से मुक्त होने के लिए गांडीप तेरा साधन है। साधन को फेंक करके तुम कैसे मोह से ऊपर उठोगे? दोनों की बात ठीक ही चल रहा है। अर्जुन को पता है अपनी समस्या, और ये समाधान नहीं, लड़ाई से मैं राजा बनूं।
ये समाधान नहीं है। श्री कृष्ण बोल रहे हैं तेरे को रोग पता चला, रोग पता चला तेरे को थोड़ा बहुत, उसका उपाय जो भागना नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं, भाग करके तेरा समाधान नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण भी ठीक बोल रहे हैं। और श्री कृष्ण अर्जुन को देख करके हंस रहे हैं, समस्या का समाधान उल्टा कर रहा है। और सारी सृष्टि को देख करके महामती प्राणनाथ जी हंस रहे हैं। सारी सृष्टि को देख करके महामती प्राणनाथ जी तारतम बानी से हंस रहे हैं। मोह पड़ा हुआ है कहाँ? अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह पड़ा और अक्षर ब्रह्म ने सपना का खेल देखा। सपना के अंदर अक्षर ब्रह्म का एक शुद्ध मन जो है चेतन बना हुआ है, अशुद्ध मन जो है जड़ बना हुआ है। ये मन के सृष्टि में या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुणता थे रसबोधपन, मन के सृष्टि, सपना के मन के सृष्टि में कोई ज्ञानी बन करके उपदेश दे रहा है, कोई अज्ञानी बन करके शरणापन्न हो रहा है। तारतम सभी सृष्टि को देख करके हंस रहे हैं, विद्वानों को देख करके तारतम हंस रहे हैं। इसको बोलते हैं तारतमीय भीजन द्वारा गीता प्रवचन से इतना ज्ञान अवलोकन हो रहा है कि वास्तव में हंस रहा है कौन? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हंस रहे हैं। और बोल दिया हमने, हे ब्रह्मादो तुम्हारे हंसने में आ गया खेल। यह सारा खेल है ना, इस खेल के अंदर साकार भी है, निराकार भी है। सृष्टि के अंदर ना सपना के अंदर साकार भी है, निराकार भी, लेकिन दोनों नहीं है। शंकराचार्य के मुख से ज्ञान बहुत भयंकर निकला, उनके चिंतन से निकला तो जरूर। साकार से विनाशोस्ति निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से च अवस्तुत्वात् उभय वक्षम विभिन्न वस्तु ज्ञान मोक्षः। ये जो सृष्टि को देख करके महामती प्राणनाथ जी हंस रहे हैं, तारतम बानी द्वारा सारा सृष्टि हंसने का खेल दिखाई दे रहा है। कैसे? कोई साकार ब्रह्म है, कोई निराकार ब्रह्म बोल रहा है, कोई मोह के कारण बंधन हुआ बोल रहे हैं, कोई शक्ति बड़ी है बोलते हैं, कोई ये बड़ी है, को बड़ी, कौन बड़ी, कोई तपस्या बड़ा है तपस्या करो बोल रहे हैं, कोई क्या बड़ा बोल रहे हैं। और प्राणनाथ जी महाप्रभु तारतम बानी का उस चरम लक्ष्य में पहुंच करके हंसते हैं, बोलते हैं कि यहाँ ये तो ऐसे ही हो रहा है। मियाँ बीबी जो है बच्चा के लिए बेबी सूट खरीदने गए और ये छोटा ये बूढ़ा है, दोनों की बात ही नहीं मिल रहे। दुकानदार ने पूछा कि बच्चा लेके आओ और यहाँ साक्षात खड़ा करो और बस यहीं से बच्चा को नापी से खरीदो। माता पिता दंपति बोलते हैं, पति पत्नी, बच्चा का पैदा हुआ ही नहीं। महामती प्राणनाथ जी सृष्टि में ब्रह्म ही निरूपण नहीं हुआ है, मोह हटाने के लिए लगे है, कोई क्या। तो तारतम द्वारा परमात्मा हंसते हैं। द्वैत में अद्वैत ढूंढ रहे हैं, अद्वैत ब्रह्म भाई, अद्वैत ब्रह्म के पास है। कहाँ ये द्वैत में अद्वैत के शब्द ढूंढ रहे हो? खाली शब्द से नहीं होगा, स्वरूप को पकड़ाया करो। ठीक बोल रहे हो अर्जुन, मैं राज सिंहासन में बैठ करके मेरा मोह दूर नहीं होगा। हाँ, मोह दूर नहीं, मोह अक्षर के ऊपर पड़ा हुआ है। वो तत्व ज्ञान, वो आत्मा, वो जो परात्मा का ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए, खाली आत्मा ज्ञान से नहीं होगा। और परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा बता रहे हैं, तो कम से कम पहला अर्जुन को तत्व ज्ञान तो दूं, परात्मा ज्ञान तो बाद में आना ही है। तो सांख्य योग के माध्यम से कम तत्व ज्ञान में आत्मा ज्ञान, नैनम चिंतकम, आत्मा अविनाशी तब तक तो समझे, उसके बाद सृष्टि समझने की बात होगी। इसलिए तैयारी चल रही है। अर्जुन ठीक ही बोल रहा है, ये सब इकट्ठा करके कहाँ मेरा शोक संताप दूर होगा। निर्धन कहे धन मान सुखी, धन मान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संतों की भारी, संतों कहे संतोषी सुखी। मैं भिक्षा का अन्न में संतोष रहूंगा, मुझे ये लड़ाई नहीं करना है। अर्जुन ठीक ही बोल रहा है, लेकिन श्री कृष्ण बोल रहे हैं बात तो ठीक बोल रहा है, ज्ञानी जैसा।
लेकिन अभी तो कर्म ही नहीं समझ पाया, तेरे पास ज्ञान ही नहीं है, तो क्या संन्यास लेगा। इसलिए बाद में तो भटकेगा। मृग कस्तूरी को ढूंढता है तो नाभि में। ऐसे ही तुम बाद में अपने अपने सत, अपना जो वास्तविक को तुम नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए उसके लिए सुनो। तुम्हारा मोह का जड़, तुम्हारा अभी शोक का जड़, विषाद का जड़ है ना, वो मोह है। तो पहला मोह को पहचानो। तो याद दिला रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को 8वां नंबर श्लोक से हम इतना चिंतन करते हुए अब संजय को, संजय जी इसका सूत्रधार है, वो व्यवस्था कर रहे हैं। संजय वाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न युत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तो ये दोनों श्लोक 9 और 10 का भाव हमने बता चुके हैं कि इस तरह से संजय ऐसी स्थिति वाला श्री कृष्ण को, सॉरी अर्जुन को श्री कृष्ण बताने लगे। लेकिन तमुवाचा ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, इसीलिए मैंने बोला मुस्कुराते हुए कहा कि प्रहसन्निव, मुस्कुराते हुए, पूरे पूरे हंस के नहीं, मुस्कुराते हुए। लेकिन हंसना और मुस्कुराने में बहुत फर्क है। श्री कृष्ण इसलिए मुस्कुराहट है कि मैंने पहले कहा कि ज्ञानियों के ऊपर, ज्ञानी जो है ना, और संसार में संसार की गति भी देख कर हंसता तो जरूर है। ये दो चीज ध्यान। अब ये आ गया असोचनन असोचस्तम, उपदेश शुरू हो रहा है, उसकी भूमिका में हम जाएं कि अर्जुन असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाससे गतासुन स नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, त्वाम तू असोचन, न सोच करने योग्य वस्तु के प्रति, मनुष्य के प्रति तुम सोचता है और शोक करता है, सोचता है और शोक करता है। और प्रज्ञावादन, पंडितों के वचनों की तरह भाषा से बात करता है। परंतु एक चीज याद रखना अर्जुन, गतासुन च अगतासुन, जिनके प्राण चले गए वो गतासुन, जो जीवित है वो अगतासुन। ये दोनों में, दोनों को देख करके पंडिता, ज्ञानीजन, पंडितजन न अनुशोचंती, वो लोग सोच नहीं करते, मतलब चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते। अब शुरू हो गया उपदेश, प्यारे भक्तजन मानो। इस तरह से गीता का दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक से 11वां श्लोक से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण की असली गीता। आइए सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, हम धीरे धीरे हम भी अपने शारीरिक जागनी और मानसिक जागनी और बौद्धिक जागनी की ओर हम भी प्रस्थान कर रहे हैं, आत्मिक जागनी की ओर जाएंगे। तो आइए अपने अपने कमर सीधा, अपनी गर्दन को सीधा रखें और थोड़ा सा अपने ऊपर चिंतन करें।
पहला चीज, अर्जुन की जैसी स्थिति हमारी भी है। और अर्जुन जो बोल रहा है वो शोक से, विषाद से दुखी है और इतना ज्ञानी है कि ये मेरा शोक संताप जो है राज्य अभिषेक से इसका दूर होने वाला नहीं है, इसलिए भगवान के पास जा रहा है। भगवान उनको उपदेश देते हैं, तो वो उपदेश हम आत्मसात करें। पहला नंबर तो हमारी धारणा क्या है। हमने पहला नंबर में अज्ञान बस के कारण गलत धारणा जीवन में ली है। असोचा मतलब हमने अपने ऊपर एक गलत धारणा बना के रखते हैं, बना के रखे हैं। मतलब वो धारणा क्या है कि उसको आत्मसात करेंगे। देखिए, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक जो परिचय जो होता है हमारे जीवन में। दुख है, अर्जुन के छोड़िए, अर्जुन की बात छोड़िए, कृष्ण की बात छोड़िए, गीता की बात छोड़िए, हम अपने ही पास चले जाएं। दुख है, हमें दुख का अनुभव हो रहा है। हाँ, हमारे पास अज्ञान की चिंता है। हाँ है, मैं ये नहीं जानता हूँ, ये नहीं जानता हूँ, ये अज्ञान। दुख, हाँ, शारीरिक दुख भी था, मानसिक प्रॉब्लम भी था, है? और बहुत सारे दुख, हाँ है। हमारे पास मृत्यु का भय है। हाँ, मृत्यु का भय तो खतरनाक है, पूरा डर लगता है मरने से। अच्छा, हो, यही जगह है, यही जगह है अपने को पकड़ने का, सुधारने का और संपूर्ण समस्या का समाधान का जगह यही। आपको इसको एकांत करवाइसों गोष्ठ ज्ञान, तारतम वाणी में एक शब्द, एक चौपाई, एक लिटी आती है कि बोलते हैं करवाइसो गोष्ठ ज्ञान। तुम उनके साथ बैठ करके एकांत बैठक करो, आत्मचिंतन करो, निर्ध्यासन करो, मनन करो। अगर मैं अपने आप को दुखी मान रहा हूं, मेरा मन का रोग है, अगर मैं दुखी हूं तो इसका मतलब है मैंने वास्तविक परिचय, मेरा जो आनंद था, उस दुख है तो हमने आनंद, अपने आप को आनंद रूप का पहचान नहीं किया। ये सबसे बड़ी समस्या है, यही है रूट दुख का। शास्त्र कहे, गुरु कहे, वो सब कुछ कहे, लेकिन हमारे अंदर हीरा का अपना चमक है, इसी तरह हमारा अपना आनंद, मैं आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, वो वाला हमने इग्नोर कर दिया, इसीलिए हमें दुख झेलना पड़ रहा है। मेन चीज यही है, यहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अस्वच्छानंद स्वतस्तम का बिल्डिंग बाद में बनाएंगे, लेकिन प्रथम अध्याय से दूसरा अध्याय के 10वां नंबर श्लोक तक हमने सुनी हुई बात को हम थोड़ा जम करके हृदय में रखें कि इतना कुछ कहने के बाद भी हमारे अंदर में आइडेंटिफिकेशन जो परिचयात्मक जो हमारा परिचय है, वो हमने अपने आप को शरीर से, अपने आप को शरीर में पाया, अपने आप को अपने मन में पाया, बुद्धि में पाया। सबसे अलग चीज आत्म तत्व में आनंद स्वरूप हूं। अगर ये उजाला मिल जाता तो हमारा दुख नहीं रहता। इसलिए इस अंतस्करण में प्यारे भक्तजन, सुंदर साथ महानुभाव, प्रज्ञा चीज, ज्ञान चीज और शोक चीज एक काल में, एक अंतस्करण में नहीं रह सकता। एक ही समय में, एक ही अंतस्करण में ये शोक चीज और ज्ञान चीज एक जगह नहीं रह सकता। इसीलिए श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि पंडिता गता सुन गता सुमस नानु सोचंती पंडिता, और प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द और पंडित शब्द प्रयोग किए हैं। प्रज्ञा जो है वो विजडम के लेवल में, पंडिता जो है नॉलेज, ज्ञान के लेवल में। हमें जो चीज दिमाग में हम ज्ञान लेते हैं वो पंडिता, उसको जीवन में उतारते हैं प्रज्ञा।
तो ये प्रज्ञा और शोक एक ही जगह, एक ही अंतस्करण में रहता है। इसीलिए अर्जुन ज्ञानियों के समान बात कर रहा है और रोता है शारीरिक संबंधियों के लिए। ये दूसरा मेन समस्या ये है। बस इसमें से अब अपने आप को, यदि हम अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, यानी अपने आप को अज्ञान होने, मैं ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं पे, इस तरह हम परेशान हैं, तो समझ लेना चाहिए मैंने अपने आत्मा को चिद्घन स्वरूप से मैंने कोई संपर्क नहीं रखा। मैं जो ज्ञान स्वरूप है उससे उसको मैंने जाना ही नहीं। इसका मतलब मैंने अज्ञान, जो मेरा स्वभाव है माया का, मोह का, बुद्धि की, उसके साथ संपर्क रखा, इसलिए मेरा परिचय गलत है। ये ही गलत धारणा। और यदि मैं मृत्यु का मुझे भय है, तो मैंने सत के साथ मैंने संबंध रखा ही नहीं। मैं सत हूं। बस इस चीज को अब तारतम्य सिलेबस में जब आ जाएंगे, गीता तारतम्य गीता प्रवचन में, गीता में संकेत है इस सारी चीज को, और जो है उसका टोटल व्याख्या जो है तारतम वाणी में, हे आत्मा हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ते है तेरा करार, आनंद स्वरूप तुम्हारा कहाँ है? हद में नहीं है, बेहद में नहीं है। तुम, कबीर ने भी कहा, हद चले मानवी बेहद चले साथ, हद बेहद दोनों तजे ताक मत अघात, एक महान बुद्धि का सागर, वो एक तारतम ज्ञान जो है, तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके कहा है, वो सच्चिदानंद लक्षण परम धाम जो सच्चित मात्रा नहीं, खाली सच्चित नहीं, सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ऐसा गुणों से ओतप्रोत जब हमारा आइडेंटिफिकेशन उस परिचय, उस परम धाम, उस परात्म, उस ब्रह्म धाम से होता है, इसे शोक मोह माया हावी जावी ये चीज जो है ये न के बराबर हो जाता है। ये हाईएस्ट क्वालिटी की बात, परमहंसों की बात कर, कम से कम गीता ने कौवा से हंस, हंस से आगे बढ़ने का जो है एक स्थिति बता रही है। तो कम से कम हंस लेवल में आए हुए संसार के महात्मा लोग भी बहुत इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो आइए, शास्त्रों में इस तरह से अस्वच्छानन्व स्वच्छस्तम के ऊपर गीता चिंतकों ने बहुत उच्च कोटि की बात कही है, हम उसके मनन करते हैं। तो ये शुरुआत इस तरह से होती है कि हमारा शरीर जो है ये माई, ये मेरा है, और मेरा कहने वाला मैं आत्मा हूं। बस ये जगह से शुरू होता है आत्मचिंतन। अर्थात कहने का मतलब है कि अर्जुन जो है, श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन की दृष्टि स्थूल देह पर न हो करके तत्व पर हो जाए। फिर एक बात आपको बता रहा हूं, श्री कृष्ण अब आगे अस्वच्छानन्न स्वच्छस्तम करके ज्ञान शुरू कर रहे हैं। वो ज्ञान की भूमिका का श्लोक है ये, इसलिए भूमिका का बात कर रहे हैं, एक भूमिका बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का मेन ध्येय है कि अर्जुन के माध्यम से सारे सृष्टि के लिए संदेश है कि इनकी दृष्टि स्थूल देह पर लिमिट न हो और उनकी दृष्टि तत्व पर पहुंचे, अंदर तत्व क्या है वहां चले जाए, तो इनका मुंह नहीं रहेगा। क्योंकि देह न रखे तो भी ये मरने वाला है, उसको न मारो तो भी वो मरेगा ही, और तत्व जो है मारने पर भी नहीं मरता है, तो शोक काहे का? पहुंचना वहां है, लेकिन मुख से बोल के नहीं, अनुभव से। इसीलिए महामति प्राण जी तारतम वाणी में कहते हैं, आहा, कि ये आत्मा सहोनी एक से जुज विशुद्धि से देहा, आत्मा तत्व में चलो सब एक ही, वहां पर सुख शीतल करो संसार। वो आत्मा का धाम, परमात्मा का ज्ञान दे करके संसार में सुख शीतल करो संसार। खाली अर्जुन को नहीं, गीता का उद्देश्य है सब जीवों के लिए, तारतम वाणी का उद्देश्य ब्रह्म सृष्टियों के लिए खाली नहीं, सभी सृष्टियों के लिए सुख शीतल करो संसार। एक सज्जन ने
अखंडानंद सरस्वती जी बहुत बड़े विद्वान हो गए, वेदांत का भी और भक्ति लिटरेचर का भी। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, उनका गुरु उड़िया बाबा हुए, तो अपने विद्यार्थी जीवन में उड़िया बाबा उनके जो गुरु है, तो अखंडानंद सरस्वती अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि उड़िया बाबा से किसी ने आकर के बोला कि महाराज ये लोग आपके बहुत निंदा कर रहे हैं, थोड़ा उनको समझाओ ना। उड़िया बाबा ने कहा, सुबह से मच्छर आकर के गुनगुन गुनगुन गुन क्या क्या कर रहा है, अब किस किस को समझाऊं। उन्होंने संसार का वो निंदा को मच्छर का जैसा समझे। हाँ। अब ये दुनिया वाले कान में क्या क्या सुनाते उसको लेकर के शोक लेकर बैठे हूं मैं, ये है परमहंसों की लक्षण। है कि नहीं? ये मच्छर, प्राण जी ने कहा, इन सुख दुख से मैं ना डरूं, ये संसार की प्रशंसा, ये दुख, इसे मुझे डरना नहीं। कहने का मतलब शास्त्रीय भाषा से गीता का असोचन सोचस्तम के ऊपर चिंतन करते समय वेदों का ये मंत्र अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि करके डूबते हैं एक तरफ, डूबते हैं एक तरफ, लेकिन जैसे व्यवहार में उतरते हैं ये छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हो। मैं ब्रह्मात्मा हूं, परम धाम के करके अष्टप्रहर लीला में डूबने वाली आत्माएं थोड़ी देर भूलन के फिर संसार में संसार के बातों में उलझ रहे हैं। अर्जुन, हे गीता के अर्जुन, चिंता मत करना, आप जैसे रोगी सारा संसार है, लेकिन अच्छा हुआ आपने भगवान श्री कृष्ण के अंदर से ज्ञान निकालने की व्यवस्था आपने कर दिए हैं, लेकिन ये रोग सब सता रहा है। इसलिए हे सुंदर साथी भक्तजन, गीता प्रेमी भक्तजन, महानुभाव, श्रोतागण, चलो आइए। इसलिए अर्जुन में हमने विषाद को देखा, अर्जुन में हमने शोक को देखा, अर्जुन में हमने मोह को देखा और उसकी स्थिति को हमने देखी। लेकिन सारे अभी तक के उनका टेंशन है कुटुंब, यानी शरीर, देह, शक्ति, देह के डिपार्ट से वो दुखी है। इतना दुख अगर आत्मा के लिए होता तो जितना प्रेम आराम से उतना हक्का से होए, चले जाए परम धाम को, पल्ला न पकड़े कोई। तो इस सब स्थितियों के हमने देखा। अब इससे मुक्त होने के उपाय बताइए। अब श्री कृष्ण उसका मुक्त होने का उपाय क्या बता रहे हैं? इसलिए उपाय यही कि अब सत असत का विवेचन की बात गीता में शुरू होती है। अब असोचन सोचस्तम से हम अपने आप को हम वहां रख रहे हैं आज की तिथि में कि जड़ चेतन मिश्रित होकर के हम, जड़ का परसेंटेज ज्यादा अपने अंदर है जड़ संसार में, लेकिन हम चेतन भी है ना। परमात्मा का आनंद अंश भी तो हम है ना, और माया का अंश भी है, ब्रह्मानंद का अंश भी है। लेकिन अज्ञान के कारण कुटुंब, अर्थात कुटुंब किसके प्रतीक है? शरीर संसार व्यवहार के प्रतीक है, वो ज्यादा हावी हो गया है। अब तत्व ज्ञान द्वारा हम सच्चित आनंद परमधाम परमात्मा हावी करके इसको नगण्य बना है। यही जगह, यही समझ ही मुक्ति है। इसीलिए यहाँ पर जैसे राजनीति लोग बोलते हैं ना कि बहुत उपदेश हो गया है, अब काम करेंगे, बोलते कि नहीं बोलते? राजनीति में नेता लोग बोलते हैं, हमने उपदेश बहुत दिया, लेक्चर बहुत दिया, हम काम करेंगे, काम करेंगे। मोदी जी भी यही बोल रहे थे, राष्ट्रपति तो नहीं, प्रधानमंत्री यही बोलते हैं, मोदी जी, वर्तमान नेताओं के उदाहरण दे रहा हूं। तो क्या काम करेंगे, काम करेंगे बोला मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, आपके साथ आके खेत में हल चलाएंगे? वो काम करेंगे मतलब वो आकर के हल चलाएंगे? उनका काम अपने लेवल का काम होगा ना, तो क्या काम देंगे? देश को एक समझ देंगे, देश को एक आय स्रोत को आइडिया देंगे और
उनका भी तो काम है ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की समस्या को देखते हुए विश्व को समझ देते हैं कि तुम समझ में परिवर्तन लाओ। महामती प्राणनाथ जी तारतम्य वाणी में यही बोल रहे हैं सारी सृष्टि को कि तुम अपने समझ को परिवर्तन करो। यही संदेश लेकर के महामती प्राणनाथ जी औरंगजेब बादशाह के पास दिल्ली में गए। औरंगजेब, तुम्हारे कुरान में कहां पर लिखा हुआ है दूसरों धर्म के अत्याचार करने के ऊपर? कहां लिखा है? तुम समझ में परिवर्तन लाओ। प्राणनाथ जी की यही आशा रही कि अगर औरंगजेब बात को समझ जाए, राजा अशोक ने बात समझी बुद्धिस्ट मॉन्क का, तो उसने हथियार रख करके दया के काम किया। एक राजा की बुद्धि सुधर जाए तो देश की बुद्धि सुधर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का प्रयास है कि विश्व में लोगों का चाहे विराट की बुद्धि हो, चाहे पिंड की बुद्धि हो, चाहे ब्रह्मांड की बुद्धि, चाहे पिंड की बुद्धि, समस्या अपने ब्रेन के अंदर, अपनी समझ के अंदर है। प्राणनाथ जी ने उसे विचार विचार विचारिए भेद सकल संधान। इसलिए तुम ये स्वप्निक बुद्धि में जागृत बुद्धि का समझ डाल। प्राणनाथ जी ने इसीलिए कहा, तारतम्य गीता प्रवचन मुझे बोलना ही पड़ता है। प्राणनाथ जी ने कहा कि एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पूरे न उतरना। स्वप्ना के बुद्धि यही कहता है। सपना के बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का समझ होते हुए भी ये देह बुद्धि ओवरटेक करता ही है। इसलिए एकदम नजदीक में अंगुली रखोगे तो पहाड़ भी दिखाई नहीं देती, लेकिन अंगुली को पहाड़ में ले जाइए, अंगुली खो जाएगी, पहाड़ दिखाई देगा। इसलिए समस्या के अंदर बैठ करके समस्या हल नहीं होता है। समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करो। ये द्वैत और अद्वैत के बीच में बैठ करके ब्रह्म निरूपण नहीं होता है। दोनों से परे अद्वैत ब्रह्म में खड़े हो जाओ, फिर द्वैत अद्वैत की समझ में आ जाएगी। महामती प्राणनाथ जी विश्व को ब्राह्मिक निरूपण के विषय में तारतम्य ज्ञान द्वारा शुद्ध साकार अखंड परमात्मा परम धाम की धाम महल मंदिर की बात करते, ताकि विश्व की समस्या जो है वो हर समय के लिए जागृत बुद्धि में आ जाए और सपना बुद्धि का जो गलत धारणा है वो उनको छूट जाए। ये अखंड है, यानी ये परमानेंट सोल्यूशन जीव को है। तब जाकर के जीव फिर दोबारा इस भवसागर में रहना नहीं पड़ता, वो इसी लाइफ में करना है। फिर ये कोई ऐसा मर के गया और ऐसा मुक्ति, ऐसी बात नहीं है। इतहि वैकुंठ इतहि शून्य इतहि प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म विचार विचार विचारिए भेदे सकल संधान। प्राणनाथ जी का यही सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण, मैंने कहा राजनीतिक लीडर जो है काम करेंगे बोल रहे हैं, उनका काम का दर्जा होता है। वो एक नया प्लानिंग देते हैं और नया योजना देते हैं। उनका ये काम जो है दर्जा अनुसार होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में नया समझ दे रहे हैं। महामती प्राणनाथ तारतम्य में नया शुद्ध साकार सिद्धांत समझ दे करके होल सृष्टि को ही वो अखंड आनंद प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि काम कौन से दर्जा का है। प्राणनाथ जी का यही सिद्धांत रहे। गुरुपुत्र बिहारी जी को प्राणनाथ जी ने यही बात कही, बिहारी जी आप सदगुरु के शिष्य भी हो, पुत्र हो, लेकिन समझ को बदलो। सूरत से उन्होंने चिट्ठी लिखी नौतनपुरी में, हे बिहारी जी आपके जो समझ को मैं खंडन करता हूं और मैं लॉजिकल खंडन करता हूं। तो प्राणनाथ जी ने सभी भक्तों को कहा कि आपका समझ को बदलो। आपके समझ अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे हो, अधाम को धाम मान रहे हो। आप अपने समझ में प्रलय सृष्टि तो हुई है, लेकिन सृष्टि बनी हुई सृष्टि उखड़ेगा भी। सृष्टि समग्र नाशवंत है, आप इसमें अपने समझ में डालो। और परमात्मा ने शुद्ध साकार सिद्धांत के लिए क्या बोला, उस समझ में डालो। प्राणनाथ जी ने नारी प्रति के धारणा के ऊपर उन्होंने समझ दिया और पूरा अपने जागरणीय अभियान में उनमें उन्होंने स्त्री पुरुष सबको अपने जागरणीय सृष्टि को नारी प्रति के धारणा का समझ बदलो। तो अब सृष्टि की पुराने व्यवस्था में नहीं होगा और तारतम्य की नई व्यवस्था आई है। उस नई व्यवस्था के धारणा, नए व्यवस्था की दृष्टि नहीं आई और तारतम्य दृष्टि है। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों को अवलोकन करते हुए अंतिम में परमात्मा ने कैसे सृष्टि दी, तारतम्य दृष्टि, उसको भी देखो। इस तरह से गीता जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण उपदेश प्रारंभ करते हैं। असोच्चनस्तम प्रज्ञावादम सभास से अर्जुन को खड़ा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण सृष्टि के समझ में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अर्जुन को खड़ा करके।
इसलिए मुख्य चीज यहां पर क्या है कि गतासुना अगातासुना। अर्जुन को धीरे से समझा रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा समस्या क्या है, ये मरेंगे और पितर लोग नाराज हो जाएंगे। पितर लोग को पिंड कौन देगा? कहाँ कृष्ण का ज्ञान, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारित अंदर में 20 की तरह श्री कृष्ण के अंकुर में दिखाई दे रहा है। अर्जुन जो है यहाँ पर पितृलोक में पिंडदान कौन देगा, सब मर जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन पिंडदान जो है ना, जिसका पुत्र नहीं है ना उसको दूसरे लोग पिंडदान देते हैं, तुम चिंता मत करो, पिंडदान देने वाले को कमी नहीं होगी। छोटी छोटी बातों पर हमारे घर में 2 बच्चे झगड़ते हैं और वो जो उनका खिलौना का हाथ टूट जाता है, तो तीसरा बच्चा वहां पर डॉक्टर होकर बैठा है, तो वो 2 जने बच्चे वो खिलौना को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका हाथ टूट गया है, और डॉक्टर भी ठीक ठाक कर देता है, बच्चे बच्चे मिलकर के। तो बड़े लोग हंसते हैं। अर्जुन की ये मानसिक समस्या को देख करके श्री कृष्ण हंसते हैं। कहाँ सच्चिदानंद आत्मा कहाँ है, और ये गुरु महत्व क्या देख रहा है? तो अपने सद्धर्म को देख, न्याय अन्याय को देख, शुद्ध अशुद्ध को देख, बहुत कुछ देखने की बाकी है। बस हमारी भी समस्या है, कहाँ हम सच्चिदानंद परम धाम की आत्मा है, ये यहाँ टूटे फूटे संसार को जो संभाल रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है, ले जाना कुछ नहीं है। ये 100 साल का कुछ समय में थोड़ा कुछ समय बचा था, उस समय में मेरा 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 मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सरजन को न देवे, देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा। महामति प्रन्ना जी तारतम्य बीजन से सृष्टि देखते तो हंसते हैं, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन की छोटी सी समस्या देख करके हंस रहे हैं। कहाँ कर्तव्य की बात है और कहाँ ये। स्वामी चिन्मयानंद जी के पास एक व्यक्ति आकर के बोला कि महाराज आपने, मास्टर यू हैव स्टार्टेड ब्रह्मचारी कोर्स इन बेंगलोर, इन बम्बई एंड हिमाचल, सब आप ब्रह्मचारी बना देंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, सब ब्रह्मचारी रहेंगे। उसकी अपनी समस्या है। तो चिन्मयानंद जी ने बोला दैट इज योर ड्यूटी, तुमको सृष्टि की संचालन कर, सृष्टि की बात कर रहे हो ना वंशानुक्रम की, तो वो तुम्हारी ड्यूटी है, हम तो सबको ब्रह्मचारी बना देंगे। स्वामी चिन्मयानंद का आंसर मैं रिपीट कर रहा हूं, मतलब बोल रहा हूं। कहाँ ब्रह्मानंद परमधाम और अखंड मुक्ति की आत्मा की अखंड स्वातंत्र का जो एक आनंद है, कहाँ कुंठित होकर के छोटे छोटे समस्या में मकै को घोगा लाग्ने ठाउँमा काली पोकेमा झुन्डेर गयो, सुन्दर साथ जी पनि हो प्यारे सुन्दर साथ। एनीवे फिर बोले अर्जुन साहब देख करके सब वर्णाशंकर हो जाएंगे, मतलब सब हीरो सब मर जाएंगे। अब संतान पैदा करने के लिए वीर लोग कोई नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे, तो वर्णाशंकर हो जाएंगे। ये भगवान हंसते हैं, अर्जुन तेरा ही पिता भी ऋषि के प्रसाद से जन्मा हुआ है, याद है? बोलते नहीं है भगवान, लेकिन सब इतिहास मालूम है, सब इतिहास मालूम है। भगवान हंसते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, मूल मिलाव का ध्यान करिए। राजी महाराज हमारी गतिविधि को देख कर मूल मिलाव में राजी महाराज हंस रहे हैं। बोले हंसने में आ गया खेल, और आप भी हंसोगे जिस दिन तारतम का पूरा उदय हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। समय पूरा हो गया है। अब हम श्लोक को चांटिंग करते हुए आज को जो विराम देते हैं। असोच्चानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाससे, असोच्चानन्वसोचस्त्वं
प्रज्ञावादां सभाससे गतासु न गतासंस नानुशोचन्ति पंडिताः गतासु न गतासंस नानुशोचन्ति पंडिताः। दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।